क्या एक पार्टनर जिसका शुक्र मजबूत हो या अदरवाइज ऑल्सो, वो आपकी लाइफ में फाइनेंशियल लक ला सकता है, लग्जरी ला सकता है, इनहेरिटेंस ला सकता है, बिजनेस में सक्सेस ला सकता है? क्योंकि मैंने बहुत लोगों से ये बात सुनी है कि यार अगर तेरा सिस्टम ठीक नहीं चल रहा ना, तू अगर सही नहीं कर पा रहा लाइफ में, तू एक काम कर, तू शादी कर ले। अगर तू सही रिश्ते में चला गया तो तेरा जीवन बदल जाएगा, तेरी फाइनेंशियल कंडीशन बदल जाएगी, पैसा ही पैसा होगा। क्योंकि कहते हैं कि आपके कुछ ऐसे योग होते हैं जो डीएक्टिवेटेड होते हैं, वो शादी के बाद एक्टिवेट हो जाते हैं। इस बात में कितना सच है? 100% ट्रूथ है जी। कैसे होता है, संतान जो होती है वो पति के भाग्य की होती है, संतान पति के भाग्य की होती है, और जो लक्ष्मी होती है वो पत्नी के भाग्य की होती है। वाह। जो घर की गृहिणी है, इसको मैं एस्ट्रोलॉजी लिंक और जोड़ देता हूं। जिस घर की लेडीज ठीक नहीं होगी या बीमार रहेगी या पति पत्नी में अनबन, 99% उस घर में पैसों की बरकत नहीं है। चेक कर लो। वाह वाह। श्योरिटी और गारंटी दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपने अपना शुक्र भी कर लिया। अब जैसे कि कैसे खराब किया, अब 9 के 9 ग्रह आपके घर में है। और दूसरी बात, ध्रुव जी एक बात और बता दूं ऑडियंस को, ग्रह कभी खराब होते ही नहीं है। फिर खराब क्या होता है? सब्जी लेके आए हो आप, ठीक है, बनाने वाला सही होगा, टेस्ट बैठेगा। वो ही 5 चीजें मेरे को सब्जी नहीं बनानी आती, नमक मिर्च हल्दी लून, नमक हल्दी और मिर्च और कुछ 1-2 मसाले कहीं डालते कि नहीं डालते, कुछ धनिया सब्जी। सही बात। अब जिसको बनानी आती वो उन्हीं 4 चीजों से सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनाने का। अब मेरे को नहीं पता, मेरे को मात्रा ही नहीं पता कितनी हल्दी डालनी है, कितना नमक डालना है, वो स्वाद बैठेगा कैसे। सेम लाइक दैट, एक स्टार आपके न्यूट्रल है। अब उसको आपने डिग्री, चलो हम देख सकते हैं, ज्योतिष हमें बता सकता है उसकी अवस्था क्या है। अब ग्रहों की भी अवस्था होती है जी। शुक्र उच्च का है पर वो बाल्य अवस्था में है, कौन सी अवस्था में है, जवानी में है, बचपन में है, बुढ़ापे में है, कितनी डिग्री पे है, डिग्री उसी को तो बोलते हैं। मैंने क्या बोला, अधूरा ज्ञान हानिकारक है। अब एक के पीछे 10 चीजें देख रहे हैं हम, एक फोन पे 2 मिनट में कैसे समझा सकते हैं? कम से कम जो एस्ट्रोलॉजी कंसलेशन है, अगर सही एक बंदे की गाइडेंस देनी है प्रॉपर, मिनिमम 1 आवर चाहिए, मिनिमम उसको रीड करने के लिए। और यहाँ 1 घंटे में ज्योतिषी बना देते हैं लोग। तो बात करते हैं लेडीज की। मैं ये कह रहा हूं कि घर के जो संतान होती है वो पति के भाग्य की, जो लक्ष्मी होती है वो पत्नी के भाग्य की। और ये 100% सत्यता है। जिस घर की लेडीज बीमार होगी, लेडीज खुश नहीं होगी, उस घर में पैसों की बरकत नहीं हो सकती। और 9 के 9 ग्रह अपने हाथ में है। अब सूर्य से शुरू हो जाता हूं। सूर्य का हम दान तो कर रहे हैं, राइट। मैं रविवार के दिन गाय को, लाल गाय को गुड़ खिला रहा हूँ, कनक खिला रहा हूँ, तांबे की चीजें जल प्रवाह कर रहा हूँ या दान कर रहा हूँ, या ना जाने सूर्य से रिलेटेड लाल कपड़े की चीजें दान कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ। सूर्य को तो मैं बलवान करने पे लगा हूँ। और मेरी कुंडली में अक्सर या तो मैं सूर्य ऊंच कर रहा हूँ खुद, या सूर्य मेरा ऑलरेडी कुंडली में ऊंच है, तो मेरे को करने की जरूरत नहीं है, बैलेंस। पर अगर मैंने मेरे पिता का मान सम्मान गिरा दिया या उनको ठेस पहुंचा दी, तो आपका 1,00,000% सूर्य वीक हो जाएगा। कुछ शराब अभिशाप होते हैं कि जा तेरे को मैं ये कहता हूं ऐसा नहीं हो, बिल्कुल यहां से जो चीज निकलती है ना, यहां से जो निकलेगी सक्सेस है। कई बंदों के बात आपने शिल्पा शेट्टी और शाही को, उनमें से मैं एक नाम लेता हूं, अमिताभ बच्चन। आज तक सबसे टॉप पे रहे हैं, ठीक है। उनके 3 से 4 साल बहुत खराब आ गए थे, कर्जे में डूब गए थे और तक की नौबत आ गई थी, गूगल चेक कर लो। पर उन्होंने अपने स्टार्स को दोबारा एक्टिवेट किया, सॉलिड किया इन चीजों से। तो जिस बंदे का सूर्य ऊंच का है या जो वो ऊंच के लिए उपाय कर रहा है, उसका कार्य उसका तो करे, पर जो सूर्य कारक तो पिता है, पिता ये इज्जत नहीं करे, सूर्य कहां से बलवान हो जाएगा जी? नहीं हो सकता। दूसरा ग्रह फिर आते हैं चंद्रमा पे।
चंद्रमा कौन है? माता। चंद्रमा का मैंने सुच्चा मोती पहन लिया, हमने मून स्टोन धारण कर लिया, चंद्रमा के लिए शिव जी पर चावल चढ़ा रहे हैं, चावलों का दान कर रहे हैं, दही का दान कर रहे हैं, सफेद बर्फी का दान कर रहे हैं, सफेद कपड़े पहन रहे हैं, चंद्रमा को ऊंच के लिए चंदन की लकड़ी का दान कर रहे हैं, चंदन का तिलक लगा रहे हैं। राइट। पर माता का तो आदर ही नहीं कर रहे। वो बेचारी घर पे बैठी कलप रही, उसको तो पानी तक का नहीं पूछ। लोगों को खुश कर रहे हैं, सबसे महंगा चंदन की लकड़ी होती है और वो बांट रहे हैं, उसका तिलक लगा रहे हैं। तो वो चंद्रमा कभी आपका सॉलिड हो ही नहीं सकता। उसी के साथ आते हैं मंगल की बात करें तो मंगल के उपाय तो बहुत लोग बताते हैं। मेरे पास भंडार उपाय का, जितने कहोगे ध्रुव जी उतने लिखा दूंगा। हर राशि का अलग उपाय दूंगा, हर राशि के साथ हर ग्रह का उपाय दे दूंगा। पर मैं जो बात समझाने आया हूं, मेरा आना यहाँ सफल हो जाएगा, जो लोग समझ जाएंगे। तो मंगल के मैं ग्रह तो उपाय तो कर रहा हूं, परंतु मेरी भाई से तो बन ही नहीं रही है। अच्छा, भाई से नहीं बनेगी तो मंगल खराब है जी। भूमि के करके भाई से आपने लड़ाई कर ली, कोर्ट कचहरी मुकदमा कर दिया। मंगल तो खराब किया ही किया, कोर्ट कचहरी जाके शनि और खराब कर लिया। भाई मेरी जमीन ही तो थी, फिर क्या हो गया? कम दे दी ज्यादा दे दी, था तो तेरा भाई, और साथ लेके थोड़ी आया था और साथ लेके जाएगा। जमीन तो पिता की थी, लड़ाई किस चीज की? तुम मंगल सॉलिड कर तो उससे ज्यादा दुगनी जमीन खुद को बना लेगा। खुद में तो हमें विश्वास नहीं है, जो चीज पड़ी है बस वो लेनी है। हम बंदा कभी ये नहीं सोचता, वही भगवान वाली ध्रुव जी बात आती है, हम इर्द गिर्द घूम के भगवान को ढूंढ रहे, अंदर वाले को ढूंढ ही नहीं रहे। हम अपनी पावर को यूटिलाइज नहीं कर रहे, बस ये गिलास बड़ा है, इसी को छीन, इसी में पानी पीना है, इस गिलास की लड़ाई लड़ लूंगा मैं, नया गिलास लाने की हिम्मत नहीं करूंगा। 50 रुपए का गिलास है, 100 रुपए यहाँ पे खर्च कर दूंगा, पर मैं अगर निकलूंगा बाजार में तो इससे बेहतर मेरे को 100 का और गिलास मिल सकता। कहने का भाव, भाई से लड़ाई करके, जमीन के लिए लड़ाई करके तूने लाखों करोड़ों रुपए लगा दिए, तो परंतु भाई की तो कदर नहीं की, मंगल वीक हो गया। अब बात आती है बुद्ध की। हरी चीजों का दान कर रहे हैं, गाय को हरा चारा डाल रहे हैं, गणेश जी को साबुत मूंग चढ़ा रहे हैं, लड्डू चढ़ा रहे हैं, हरे कपड़े का दान कर रहे हैं, किन्नरों की सेवा कर रहे हैं, और किन्नर ढूंढ ढूंढ के सेवा कर रहे हैं। बुद्ध जी हमारा, किन्नर मिलते हैं, पाँव हाथ लगाएंगे, हरी चीजें, हरी सुहाग का सामान देंगे, बुद्ध ऊंचा होगा। घर में हमारी बहन बेटी ससुराल में दुखी है, या वैसे हम उसे नहीं बोल रही, हम उसे मुंह तक नहीं लगा रहे, वो बैठी देख रही है कि मेरा भाई मेरे को लेने कब आएगा, कब मेरे से 2 मीठे बोलेगा। बहन की हम कदर ही नहीं कर रहे हैं, तो बुद्ध कहां से सॉलिड होगा? सही बात है। गुरु ज्ञानी बहुत बन गए, पर गुरु की तो इज्जत ही नहीं की, तो गुरु कहां से सॉलिड होगा? सही बात है। कोई बंदा वेशधारी भगवे कपड़े में आ जाए, वो आपके लिए ऋषि है, मुनि है। आप उसके चरित्र को जज मत करो कि वो चोर है, शाहूकार है। ऐसे हमें कोई जज करने लगे, फिर तो हम सफल हो गए। सही बात है। हमारे में भी अवगुण है, और गुणों से भला कोई भी नहीं है। गलतियां भगवान से हुई है, इंसान तो गलतियों का पुतला है। हम उसके गुणों अवगुणों का बखान करते हैं, तो वहां पे हमने बृहस्पति कर दिया खराब। अब बात आई थी, वो शुक्र आ गया जी, जो आजकल चलन में बहुत है। पत्नी की कदर नहीं कर रहे, पत्नी की हम कदर नहीं कर रहे। शुक्र के लिए परफ्यूम, इत्र, ये वो जो चीजें मैंने बताई वो यूज कर रहे हैं, तो शुक्र बलवान कहां से होगा? कोई नहीं सकता। अगर स्ट्रांग भी होगा ना कुंडली में, तब भी वीक हो जाएगा। अब बात करते हैं शनि की। शनि कौन है? हमारे जो कर्मचारी हैं, जो कार्य करते हैं, या शनि शत्रु नहीं मित्र। इतने बखान आ रहे हैं, इतनी ट्रॉल रील्स हो रही हैं कि पता नहीं शनि भगवान तो मार ही देंगे कि शनि क्या कर दे। अरे कुछ नहीं भाई, जो बीज रहे हो ना शनि, वो उगा रहे हैं। शनि कर्म फल दाता है, जो कर रहे हो वो भोगना पड़ेगा। शनि जज है ग्रहों में। अब अगर आप गलत काम करें तो जज आपको सजा भी ना सुनाए। सही कह रहे हो। वो तो अगर सजा सुनाई तो अपने कर्मों की सुनाई है ना, नाजायज थोड़ी। सही बात। तो शनि कौन है? लीबर है।
हम लेबर का निरादर कर रहे हैं, लेबर को लात घूंसे मार रहे हैं, बदतमीजी से पेश आ रहे हैं। काम करता है तेरी क्या औकात है, उसकी औकात, अरे शनि आ रहा है। और जिस दिन शनि आपको औकात दिखानी शुरू कर देगा उस दिन आपकी कहानी समझ नहीं आएगी। तो इसी तरीके से राहु केतु, राहु ससुराल हो गया, केतु जैसे कुत्ते हो गए, जानवर हो गए, ये चीज। तो ये ग्रह हम अपने हाथों में खराब कर रहे हैं। और जो बंदे का राहु वीक है उसको भूल कर भी मच्छी नहीं खानी चाहिए। मच्छी नहीं खानी चाहिए। बिल्कुल, राहु का कारक है जी मछली। मछली पाले। और एक और बता दूं, जिस बंदे का राहु वीक होगा उसकी इलेक्ट्रॉनिक चीजें बार बार खराब होंगी, गंदा होकर रहेगा, चिड़चिड़ा रहेगा। राहु विपरीत काल विनाशकारी बुद्धि करता है। और जो मिलीनियर, बिलीनियर, ट्रिलियनर है, राहु अंधा ग्रह है। और जब राहु देने पे आ जाए तो वो आपको आसमान पे ले जाएगा, नाम ही होगा, फेम ही होंगे। और अगर बिगाड़ने पे आ जाए मिट्टी चटवा देगा। या तो राहु आपको नीचे अर्श पे या फर्श पे दो ही जगह रखेगा, बीच में नहीं बहुत शक्तिशाली है, रख ही नहीं सकता जी बीच में, उसके पास पावर ही नहीं है। या तो जीरो या हीरो, दो ही चीज करता है वो। वाह। तो जो बंदा नॉन वेज खाता है, और जितने मिलीनियर है 99% नॉन वेज नहीं खाते, चेक कर लो सब, चाहे अंबानी है, अडानी है, टाटा है, बिरला है, नॉन वेज नहीं खाते, सिर्फ अपना राहु मजबूत करने के लिए। राहु, जो बंदा स्मोकिंग करेगा राहु वीक कर लेगा। जितने धुएं के गुलछड़े उड़ा रहे उतना राहु वीक कर रहा है वो। डिप्रेशन का कारण क्यों है? हुक्के किसी ने देखे थे? हुक्के सिर्फ और सिर्फ एक हरियाणा में होते थे, बुजुर्ग लोग पीते थे, अगले ठाट बाट से जीते थे। ठीक है, उनको था ही नहीं कि जमीन पड़ी है, लोग खेती कर रहे हैं, हुक्का चाहे चिलम बोलते थे, चिलम लगा के बैठ गए। कितने बिलीनियर मिलीनियर बन गए जी। किसी का एक का नाम बता दो जिसने सारी उम्र हुक्के पिए हैं और जो बंदा आज एक टॉप लेवल पे हो, नहीं है। जो बंदा स्मोकिंग करेगा, ड्रिंकिंग करेगा, नॉन वेज खाएगा, राहु ठीक हो ही नहीं सकता। मतलब अगर किसी इंसान की राहु अब की कोई बात चल रही हो, मैं बता रहा हूँ, अब कोई लोग कह रहे हैं मैं तो यार बहुत अच्छा हूँ, मेरे पास सब कुछ है। अरे भाई कुछ भी नहीं है, तेरे पास 1000 होना था, तेरे पास तो 100 है, 900 का घाटा लेके चल रहा है तू साथ तेरे। अगर तू अपने कर्म सुधार लेना, ये तेरा 100,000 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि तेरे स्टार्स बाकी भी अच्छे हैं, बैलेंस सब देखना पड़ता है। तो राहु को सॉलिड करना है और अपने ससुराल से बनानी शुरू कर दो, ससुराल से मत लड़े, सेट हो जाओगे। ये बहुत से फैक्ट हैं जो यूज कर लें।